वेलकम दोस्तों, आज हम ओनली यू का एपिसोड 5 शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तवान को इरा का बॉडीगार्ड बने हुए 1 महीना हो गया था। उनकी डेली रूटीन अब जानी पहचानी और कंफर्टेबल हो चुकी थी। हर सुबह ठीक 5 बजे तवान इरा के अपार्टमेंट पर पहुंच जाती थी, कभी देरी नहीं, हमेशा तैयार। वह चुपचाप नाश्ते से लेकर सिक्योरिटी चेक तक सब कुछ तैयार कर देती, जिससे इरा का दिन बिना किसी परेशानी के शुरू हो सके। इरा तवान की इस लॉयल्टी से इम्प्रेस थी, भले ही तवान इसे केवल अपने काम का हिस्सा मानती थी। गाड़ी में स्टूडियो जाते समय वैन में तवान के पास बैठी इरा का दिल थैंकफुलनेस और किसी अननोन फीलिंग से भर जाता। तवान हर उस चीज की मिसाल थी जिसे इरा पसंद करती थी, तेज, शांत और अपने ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड। लेकिन इस 1 महीने में इरा ने तवान के स्ट्रिक्ट एटीट्यूड में छोटे छोटे चेंज देखे थे। तवान कभी कभी स्माइल कर देती, भले ही कम, लेकिन जब ऐसा होता इरा को लगता कि वह तवान की एक ऐसी साइड देख रही थी जिसे कोई और नहीं देख पाता। इरा ने हल्की आवाज में पूछा, तवान, क्या तुम्हें याद है कि तुमने कभी किसी को बारिश में बचाया हो? फ्यू मोमेंट्स के साइलेंस के बाद तवान ने हमेशा की तरह काम वॉइस में जवाब दिया, मुझे कुछ चीजें याद हैं, लेकिन हर बात नहीं। इसके बाद जब भी बात उसके पर्सनल लाइफ पर आती, तवान चुप हो जाती और टॉपिक चेंज कर देती। इरा ने ज्यादा जोर नहीं दिया। वह जानती थी कि तवान को अपने बारे में बात करना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में होप थी। तवान किसी पजल की तरह थी, जिसे वह धीरे धीरे सॉल्व कर रही थी। इरा ने यह भी फील किया था कि तवान हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रखती थी। खाना साथ खाने के बावजूद उनकी फॉर्मल कॉन्वर्सेशन और छोटी होती। इरा ने कई बार उसे अपने पेंट हाउस में रुकने को कहा, लेकिन तवान हमेशा रात में अपने अपार्टमेंट लौट जाती, चाहे कितनी भी देर हो गई हो। फिर भी इरा को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसे तवान को चिढ़ाने में मजा आता था, यह देखने के लिए कि वह कब खुलकर हंसेगी। एक बार जब वे एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो एक ओल्ड लेडी गिरने ही वाली थी। इससे पहले कि कोई रिएक्शन दे पाता, तवान ने लेडी को थाम लिया और उन्हें धीरे से सहारा देकर खड़ा कर दिया। इरा शॉक हो गई, क्योंकि पहली बार उसने तवान को पूरी तरह मुस्कुराते देखा। आज जब वे इरा के इवेंट वेन्यू पर पहुंचे, तो इरा अब नॉर्मल फॉर्म से कंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने एक ऑफ शोल्डर व्हाइट ड्रेस पहनी थी और बाहर खड़े फैंस उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। इरा ने हंसकर हाथ हिलाया, लेकिन उसका ध्यान तवान पर था, जो हमेशा की तरह चुपचाप और अलर्ट खड़ी थी। इरा चाहती थी कि तवान भी उसकी तारीफ करे, लेकिन तवान का फोकस सिक्योरिटी पर था। वह भीड़ पर नजरें घुमाती रही, यह शो करने के लिए कि सब कुछ ठीक हो। उसकी यह लॉयल्टी काबिले तारीफ थी, लेकिन इरा के लिए यह कभी कभी होपलेस भी था। इवेंट अच्छे से पूरा हो गया और जब वे वैन की तरफ बढ़ रहे थे, तब एटमॉस्फेयर शांत था। मोस्ट पीपल अपने काम में बिजी थे। इरा को कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, जब तक कि वह सडनली हुआ। एक अननोन पर्सन ने पीछे से दौड़कर हमला किया। उसके हाथ में चाकू चमक रहा था, जो सीधा इरा की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि इरा समझ पाती, तवान ने तुरंत एक्शन लिया। वह झटके से इरा को पीछे खींच लाई और अपने पैरों से अटैकर के हाथ से चाकू गिरा दिया। अटैकर एक लॉन्ग एंड वाइड पावरफुल आदमी था, जिसने गुस्से में आकर तवान पर हमला किया। लेकिन तवान शांत थी। उसने आसानी से उसके वारों को चकमा दिया और ऐसे परफेक्ट स्ट्राइक किए कि अटैकर डगमगाने लगा। इरा स्टन खड़ी यह सब देख रही थी, तवान की तेजी, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी किलर स्टाइल। कुछ ही सेकंड में लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अटैकर किसी तरह भागने में कामयाब हो गया। तवान तुरंत इरा की ओर मुड़ी, उसकी आंखों में कैद दिख रही थी। उसने धीमी लेकिन स्टेबल आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? इरा अभी भी स्टन थी, लेकिन जब उनकी नजरें मिली, तो उसने सिर्फ एक ही इमोशन फील किया, डीप अप्रिसिएशन। तवान ने एक बार फिर उसकी जान बचाई थी। फिर इरा की नजर तवान के हाथ पर पड़ी, वह कट चुका था और खून बह रहा था। तुम्हारा हाथ, इरा घबराकर बोली, उसके हाथ को पकड़ते हुए। कुछ नहीं, मामूली खरोच है, तवान ने केयरलेस होकर कहा, लेकिन इरा इसे इग्नोर करने वाली नहीं थी। नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हारी इंजरी अपने अपार्टमेंट में ही ठीक करूंगी, इरा ने जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज में अब भी एड्रेनलिन की हल्की सी झलक थी। तवान थोड़ी हेजिटेटेड हुई, लेकिन इरा ने पहले ही अपने मैनेजर को घर जाने के लिए कह दिया था। मैं ठीक रहूंगी, इरा ने अपने मैनेजर को कंफर्म किया, मुस्कुराते हुए कहा, तवान मेरे साथ है। वैन में वापस जाते हुए इरा तवान के क्लोज ही बैठी रही, उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह तवान को अटैकर से लड़ते हुए देखने की इमेज अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही थी। इतनी शांत, बोल्ड। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा याद रह गई थी, वह थी तवान की कंसर्न भरी नजर। यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, यह उसके लिए थी।
जब वे इरा के पेंट हाउस पहुंची तो इरा तुरंत तवान को किचन में ले गई और फर्स्ट एड किट निकालने लगी। तवान हमेशा की तरह प्रोफेशनल स्टाइल में इसे टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इरा ने उसकी एक न सुनी। उसने धीरे से तवान का हाथ पकड़ा और घाव साफ करने लगी। तवान चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर वही शांत मास्क था, लेकिन इरा को उनके बीच में स्ट्रेस फील हो रहा था। हल्का सा, लेकिन था। जब उसने बैंडेज की तो उसकी नजरें कुछ पल के लिए तवान की आंखों से मिली। उस नजर में कुछ अनसेड था, कुछ ऐसा जिसे इरा अभी तक ठीक से समझ नहीं पा रही थी। तुम हमेशा मेरी जान बचाती हो, इरा ने हल्के अंदाज में कहा, माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हुए। किसी दिन मुझे भी तुम्हारा एहसान चुकाना होगा। तवान हल्का सा मुस्कुराई, वही मुस्कान जिसे इरा बहुत पसंद करती थी। यह मेरा काम है, उसने नॉर्मल सा आंसर दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक सॉफ्टनेस थी जो पहले नहीं थी। इरा ने बैंडेज के बाद तवान को देखा। उसकी नजरें तवान पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रहीं। थैंक यू तवान, सब कुछ के लिए। तवान ने तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन इरा ने उसके जेस्चर में हल्का सा बदलाव महसूस किया। उसकी आंखों में हल्की सी सॉफ्टनेस, उसकी पोस्चर में एक अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स। और उस खामोश पल में इरा जान गई कि तवान की स्ट्रॉन्ग वॉल्स में एक लाइट क्रैक आ गया था। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे।